Good morning, kids. How are you all? Hope you are fine and safe too. So, students, in our previous video, we have learned something about story characters and going to note. Now, today we are going to start chapter 10, that is Guess Who. But before we start the chapter, I will give you a little bit information related to that chapters. आज हम पढ़ेंगे गैसू दैट इज़ क्रॉसवर्ड एनिमल्स के क्लूज हैं उसको रीड करके वो फिलअप करना है. स्वीट थ्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे. जो भी कोई भी स्टेट की जो फेमस डिश है स्वीट की उसके बारे में पढ़ेंगे, वो कहाँ कहाँ है. एंड वंडरस साइट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो बेटा ये जो टॉपिक्स दे रखे हैं उसमें थोड़े थोड़े जो टॉपिक्स दे रखे हैं दैट इज़ टोटली टू हाई लेवल, राइट. तो समथिंग आपको कोई नहीं समझ में आए या उसकी कोई डीप डिटेल्स चाहिए तो you can message me or call me. I will share you a link and you can get the all deep information from that link also. So that is very easy for you to learn and to get the knowledge. Fine. क्योंकि जीके तो क्या है कि जो लिंक्स वगैरह आप डीपली देखोगे उस चीज़ की तो क्या उसका जो देखने का जो जितना देख के इमेज होके देखोगे तो उतना आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा. बिकॉज जीके तो क्या है, ओशन है. ओशन जितनी हम नॉलेज ले उसकी कम है. आई विल एक्सप्लेन यू बट स्टिल यू वांट मोर डिटेल इन दैट, सो टेल मी or I will send you a link also. Fine, that you will get more and more information about that topic. Fine. Now we are going to start our chapter 10, that is Guess Who. First we will solve the across, then we will solve the down. Fine. Now across में first point लेंगे, that is 3 नंबर. अभी across में हम 3rd नंबर पे जाएंगे. ठीक है. उसमें क्या क्लू दे रखा है? Humped animal with 3 eyelids on each eye. ये कौन सा एनिमल है? हम्प्ड एनिमल, 3 eyelids on each eye. तो वो कौन सा एनिमल है? तो देखो 3rd नंबर जहाँ पे दे रखा है वहाँ पे अक्रॉस में राइट कैमल लिखा है, CAMEL कैमल. तो पता चल गया कि हम्प्ड एनिमल विथ 3 eyelids on each eye कौन सा है? दैट इज कैमल. कौन सा है? कैमल. वो कौन सा एनिमल है? दैट इज कैमल. आईलिड्स मीन्स पलक जो होती है ना आँखों पे, ऐसे उसको बोलते हैं. तो वो कौन सा एनिमल है? दैट इज कैमल. नाउ बिग कैट विथ अ गोल्डन स्पॉटेड बॉडी. अब 4th नंबर पे चले जाओ, उसमें ऐसे है बिग कैट विथ गोल्डन स्पॉटेड बॉडी. तो वो कौन सा एनिमल है? लेपर्ड. लेपर्ड को आप देखोगे ना तो गोल्डन पूरा जो बॉडी होगा उसमें क्या कहते हैं कि गोल्डन कलर से उसमें स्पॉट्स किए वो होते हैं. ठीक है, विथ अ गोल्डन स्पॉट्स बॉडी. तो वो कौन सा है? दैट इज लेपर्ड. उसको क्या बोला गया है? बिग कैट. छोटी कैट नहीं, बिग कैट विथ अ गोल्डन स्पॉटेड बॉडी, दैट इज लेपर्ड. टॉलेस्ट लैंड एनिमल. अब टॉलेस्ट लैंड एनिमल वो कौन सा नंबर दे रखा है? 7. तो कौन सा है? जिराफ. फाइन. किंग ऑफ बिट्स. किंग ऑफ बिट्स. तो कौन सा एनिमल्स है? लायन. देखो 8 नंबर अक्रॉस में हम देख रहे हैं, लायन दिखाई दे रहा है. नाउ 9th. इट्स नेम इन ग्रीक मीन्स रिवर हॉर्स. इसका नाम ग्रीक में होता है, मीनिंग उसका रिवर हॉर्स. तो वो कौन सा है? कौन सा है? देखो देखो, यस इट इज हिप्पोपोटेमस. इट्स नेम इन ग्रीक मीन्स रिवर हॉर्स. उसका ग्रीक का मीनिंग क्या होता है? रिवर हॉर्स. तो वो कौन सा एनिमल है? दैट इज हिप्पोपोटेमस. इसमें क्लूज दे रखे हैं, उसके हिसाब से हमें एनिमल्स को पहचानना है और उसके बारे में लिखना है. ठीक है, और ज़्यादा डीपली इतना कुछ नहीं है, बस क्लू दे रखे हैं, उस हिसाब से एनिमल को पहचानना है और उसके बारे में लिखना है. अ स्मॉल क्रिएचर दैट मूव्स वेरी स्लोली. अभी एक छोटा सा स्मॉल क्रिएचर है जो बहुत ही धीरे धीरे चलता है. तो वो कौन सा है? स्नेल. स्नेल जो है वो बहुत धीरे धीरे चलती है, चिपक के ही ऐसे कोई भी चीज़ पे चिपकती ही रहती है और बहुत ही धीरे धीरे चलती है.
तो वो कौन सा क्रिएचर है? दैट इज स्नेल। अभी देखो एक्रॉस में कौन से नंबर हमने फिनिश किए? हमने फिनिश किए 3, 4, 7, 9 एंड 10। अब डाउन की साइड जाएंगे। अब उसमें जो नंबर दे रखे हैं वो हम फिलअप करेंगे। बिल्ड्स डैम्स, कैनाल्स एंड लॉज। ये कौन सा एनिमल्स है जो बिल्ड्स डैम्स, कैनाल्स एंड लॉज बिल्ड करता है? तो नंबर 1 पे चले जाओ। कौन सा है? यस, बीवर। बीवर एक ऐसा बर्ड है जो बिल्ड करता है डैम्स, कैनाल्स एंड लॉन्च। फाइन। सी बीवर बर्ड्स भी है और एक एनिमल में भी पाया जाता है। तो ये जो है वो एनिमल है जो बिल्ड करता है डैम्स, कैनाल्स एंड लॉज। तो वो कौन सा है? बीवर। फाइन। नाउ नेक्स्ट, लार्जेस्ट कैट। अभी देखो सेकंड नंबर पे चले जाओ। लार्जेस्ट कैट किसको बोलते हैं? टाइगर। टाइगर को क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट कैट। देखो फोर्थ नंबर में क्रॉस में बिग कैट विथ अ गोल्डन स्पॉटेड थी, तो उसको हमने लेपर्ड बोला था, बट हियर इट इज रिटन दैट इज लार्जेस्ट कैट, दैट इज टाइगर। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ बियर। को क्या है? लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ बियर। बियर की जो लार्जेस्ट मीन्स स्पीसीज मीन्स वो काइंड, जात जो होती है ना, काइंड ऑफ दैट, उसको बोलते हैं। तो वो कौन सी है? नाउ गो इन अ फिफ्थ नंबर, इन अ डाउन फिफ्थ नंबर। यस, हियर इट इज पोलार बियर। पोलार बियर जो है वो लार्जर स्पीसीज है किसमें? बियर में। फाइन। डिफरेंट डिफरेंट जात जो होती है ना, काइंड्स, उसको बोलते हैं। नाउ द सिक्स्थ नंबर, वेरी प्लेफुल, इट्स बिलोंग टू द फैमिली ऑफ वेल्स। ये एक बहुत ही प्लेफुल है और बिलोंग्स करती है फैमिली वेल्स से। तो दैट इज विच इट इज? सो इट इज डॉल्फिन। यस, सी 6 नंबर ऊपर दे रखा है, कौन सा है? दैट इज डॉल्फिन। डॉल्फिन में आपने काफ़ी बार ऐसे देखा ही होगा कि मतलब ऊपर से नीचे छलांग लगाती रहती है, देन प्ले भी करती है लोगों के साथ। तो कौन सी है? दैट इज डॉल्फिन। फाइन। ये ऑलमोस्ट आपने मूवीज़ या कोई सॉन्ग में देखा होगा। ऐसे अगर कोई घूमने गया होगा तो उसको भी आइडिया होगा। फाइन। तो ये हमने क्या कंप्लीट किया? हमने किया गैस हु कंप्लीट किया। पहले हमने अक्रॉस लिए, तो फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट अक्रॉस अकॉर्डिंग टू द क्लू, देन डाउन। फाइन। नाउ नेक्स्ट, स्वीट थ्रेड्स। अब हम लर्न करेंगे स्वीट्स थ्रेड्स के बारे में। उसमें क्या है कि जो स्वीट्स की जो डिशेस है वो कौन सी फेमस है, कौन से स्टेट में, वो हम लर्न करेंगे। राइट। तो फर्स्ट इज पूरन पोली, a sweet roti made of whole wheat, flour, चना दाल एंड जैगरी। तो वहाँ कहाँ की है ये? महाराष्ट्र की। कहाँ की? महाराष्ट्र की। जो पूरन पोली होती है वो एक फ्लोर से बनती है, स्वीट रोटी होती है जिसमें चना एंड जैगरी भी डाला जाता है। तो वो कहाँ की फेमस है? तो महाराष्ट्र की। फाइन। नाउ छेना पोडा मेड फॉर होममेड चीज एंड शुगर, कहाँ की है? तो ओडिशा की। क्या? छेना पोडा मेड फॉर छेना, किससे बनी होती है? छेना, दैट इज होममेड चीज। उसको क्या बोलते हैं? होममेड चीज, दैट इज एंड शुगर, कहाँ की है? तो ओडिशा की। फाइन। नाउ नेक्स्ट, नाउ नेया अपम, अ टेस्टी स्नैक मेड विथ राइस, फ्लोर एंड जैगरी, कहाँ किया जाता है? केरला में। देखो ये सारी जो स्वीट ट्रीट्स है ना, मतलब कहीं भी कंट्री में जाओ या वगैरह, तो स्वीट्स वगैरह में हमें ये सब पहले वो प्रिफर करते हैं। नॉट इन कंट्री, सॉरी, इन अ स्टेट। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की जो फेमस जो स्वीट्स होती है ना, जैसे कि हमारे गुजरात में ये लोग आए तो हम गुजरात में क्या क्या इनको मीठे में खिलाए, हमें खिलाना हो तो जलेबी हमारे स्वीट है ना। तो जब भी कोई गेस्ट वगैरह आता है या कोई है तो हम उनको जलेबी प्रेफर करते हैं एज अ स्वीट में। उसी तरह ये जो स्टेट्स हैं तो उनके गेस्ट वगैरह आए या कोई भी होटल में हम कहीं पे घूमने जाए तो हम बोले ना भाई यहाँ का कोई फेमस स्वीट जो बहुत अच्छा वो हमें करे, तो वो हमें किससे ट्रीट करते हैं? तो इन सारे स्वीट से वो ट्रीट करते हैं। फाइन। जो हम डिफरेंट डिफरेंट नेम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। फाइन।
तो अभी थर्ड वन, निया अपम, अ टेस्टी स्नैक मेड विथ राइस फ्लोर एंड जैगरी। ठीक है, एक बहुत ही टेस्टी नेक स्नैक है जो राइस और जैगरी से बना है। तो वो कौन सा, कहाँ का है, वो केरला का है। फाइन। नाउ स्वीट पोंगल मेड ऑफ राइस मूंग दाल मिल्क एंड जैगरी, कहाँ का, तो तमिलनाडु का। स्वीट ऑफ पोंगल मेड ऑफ राइस मूंग एंड दाल मिल्क एंड जैगरी, कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। फाइन। नाउ पिनी मेड विथ अ देसी घी होल व्हीट फ्लोर पावर्ड शुगर खोया एंड नट्स आलमंड कैश्यू नट्स, कहाँ का है, तो पंजाब का। कहाँ का फेमस है, पंजाब का। दैट इज पीनी मेड विद देसी घी होल व्हीट फ्लोर पावर्ड शुगर खोया एंड नट्स, जिसमें बहुत ही मतलब हेल्दी हेल्दी सारी चीज़ें डाली जाती है। कहाँ का है, तो पंजाब। नाउ घेवर, अ क्रंची honeycomb like a dish made from wheat flour, कहाँ का है, तो राजस्थान का है। अब आपको घेवर तो पता ही होगा, जो गोल गोल जलेबी जैसे ही बनते हैं, बड़े बड़े। ऑलमोस्ट आई थिंक सो वी हैव ऑल दिस घेवर इन होली, राइट। तो वो कहाँ का है, तो राजस्थान का। तो इस चैप्टर में हमें क्या लर्न किया, दैट फेमस फेमस स्वीट्स जो है हमें ट्रीट की जाती है इन अ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। फाइन। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज वंडरस साइट। अब ये जो वंडरस साइट्स हैं, मोन्यूमेंट्स जो है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े माउंटेन्स, ये सब जो चीज़ें हैं कहाँ कहाँ वर्ल्ड में फेमस है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन सी चीज़ वर्ल्ड में फेमस है। मॉन्यूमेंट्स मीन्स व्हाट, एज अ बिग बिल्डिंग और हिस्टोरिकल प्लेस विच इज़ फेमस इन द वर्ल्ड। वी आर गोइंग टू लर्न दैट। सो फर्स्ट इज that is statue situated atop the Corcovado mountain overlooking the city of Rio de Janeiro in Brazil। ये जो स्टेच्यू है कहाँ सिचुएटेड है, कॉर्कोवाडो माउंटेन ओवरलुकिंग द सिटी ऑफ रियो de जेनेरो इन ब्राज़ील। कौन सा, तो क्राइस्ट द रेड रिडीमर। ये जो स्टैच्यू है वो कहाँ सिचुएटेड है। सी यू कैन नॉट गो इन अ डिटेल कि कहाँ सिचुएटेड है, क्यों फेमस है, क्या हुआ था, हिस्ट्री वगैरह। इतना डिटेल्स में जाओगे ना तो बहुत ही टफ लगेगा। देन ऑल्सो यू वॉन्ट सम डीप इंफॉर्मेशन, देन आई विल सेंड यू अ लिंक ऑल्सो, you can watch that and you can get the all deep information in that, but still I will try to explain you more and more, but ज़्यादा से ज़्यादा explain करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँगी ना तो आपको बोर लगेगा, and even the words are too tough to pronounce. So whenever I pronounce that words, that listen carefully and write it. Fine. तो कहाँ का है, तो क्राइस्ट द रेड रिडीमर का है। फाइन। नाउ सेकेंड एशियन प्लेस, द एशियन सिटी of the Incas situated in the Andes mountain range in Peru। ये जो एक एंशियंट सिटी है कहाँ पे सिचुएटेड है, तो एंडेंस माउंटेन रेंज में इन पेरू में। तो कौन सी सिटी है वो, दैट इज मच्चू पिच्चू। ये सिटी जो है वो फेमस है, राइट एंड वो कहाँ सिचुएटेड है, इन पेरू में। फाइन। नाउ द नेक्स्ट, the Asian amphitheater in Rome that was known for grand spectacles of sword fights, mock sea battles and animal hunts। ये जो है एशियन थिएटर जो है वो रोम में बहुत ही फेमस है। ग्रैंड स्पेक्टल्स ऑफ स्वॉर्ड फाइट्स, तलवार की लड़ाई जो होती है वो, मॉक्सी बैटल्स एंड एनिमल हंट्स। तो वो कहाँ पे है, तो वो कॉल्सोसियम, ठीक है, वहाँ पे वो फेमस है। द लार्जेस्ट ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड दैट इज ओवर 8,800 किलोमीटर लॉन्ग। ये एक लार्जेस्ट मैन स्ट्रक्चर है जो स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड दैट इज ओवर अ लॉन्ग 8,800 किलोमीटर लॉन्ग है। तो वो क्या है, कहाँ पे, तो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये जो है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वो कितनी लॉन्ग है, एंड इवन इट इज कम इन द सेवन वंडर ऑल्सो, 8,800 किलोमीटर। फाइन। नाउ नेक्स्ट,
द एशियंट रोस रेड सिटी इन जॉर्डन is so cold as most of the structure here are carved from red stone, that is Petra. Petra जो है वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो भी चीज़ें बिल्ड की हुई है विथ रेड स्टोन से की हुई है, सो दैट इज पेट्रा. जो भी चीज़ें हैं, जो भी पूरी बनाई गई है रोज रेड सिटी इन जॉर्डन, वो पूरी की पूरी काउट की हुई है सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन से, मतलब लाल पत्थरों से. फाइन. नाउ इन एशियंट सिटी बिल्ट by the Maya civilization in present day Mexico that is famous for the pyramid of Kukulkan, that is Chichen Itza. फाइन. ये एक सिटी है बिल्ट बाय द माया सिविलाइजेशन इन प्रेजेंट डे, इट इज इन मैक्सिको, दैट इज फेमस फॉर द पिरामिड ऑफ कुकुलकन, दैट इज KULKAN. वो कहाँ पे फेमस है? फॉर वॉट? इन वेयर? चिनसेन इट्जा. ची देखो, इट इज tough to pronounce, so you have to block the little word and pronounce it. Fine. Chichen Itza. Fine. So I know this is थोड़ा आपको बस हिस्टोरियल के बारे में टफ भी लगेगा, क्योंकि अभी तो आपने इंडियन के जो इतने मॉन्यूमेंट्स वगैरह उसकी डीप हिस्ट्री नहीं ली हो, तो ये तो वर्ल्ड की आ गई. एंड इवन दो द लिटिल बिट वर्ड्स आर टू टफ, but no need to too much confusion, just understand the sentence and write down the meaning. If you will go deep, you will get more and more confusion. आपका टाइम आएगा तो ये भी चीज़ें आपको फिर से आएंगी आगे स्टडी में, और डीप इसकी नॉलेज भी मिलती जाएगी. फाइन स्टूडेंट्स, सो आज हम इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा पढ़ेंगे आगे का. फाइन, आज हम इतना ही रखते हैं. सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू बेटा.